अब पूरी यूपी को बर्बाद करके रख चुका है, ये बर्बाद है। जय सिया राम है, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, या नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, ये हमारी परंपरा है। जय सिया राम, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर लगा दिया संत ने, रोक लो, मोदी भी रोक ले, अमित शाह भी रोक ले। उनको धर्म से मतलब नहीं है, हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, उनको अपनी कुर्सी से मतलब है। और कुर्सी के लिए उन्होंने कितनों की लाशें गिरा भी दी है। कपड़े से बचोगे मर जाओगे, सिलाई से इंसानियत कत्ल कर रहा चौकीदार बड़े ही सफाई से। या खुदा या श्री राम, हमें सच बोलने का सलीका भी ना आ सका, ये हरामखोर झूठ भी बोलता है बड़ी सफाई से। और कोई मुद्दा है धर्म के अलावा, और कोई मुद्दा है बीजेपी के पास? प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो घंटों लाइन लगती है। बेशर्मी न करे देश के नेता, और खासकर बीजेपी के। नमाज पढ़ने में जो ये रोक लगा रहे हैं, इनको यह कहना आवश्यक होना चाहिए कि ये देश के गृह मंत्री हैं, इनका कोई गरिमामय पद होता है। पूरी गरिमा को तोड़ चुके हैं। अगर प्रलय आएगा तो उसका जिम्मेदारी सिर्फ नरेंद्र मोदी की होगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज मेरे साथ जो है पंडित विजय कुमार शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। देश के जो तमाम जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उसको लेकर इनसे बातचीत करते हैं। तो आप जो है खुद ब्राह्मण है, भगवा चोला पहनते हैं, तो आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से नमाज का जब मुद्दा उठ रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं जो कि भाई नमाज नहीं होने देंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकार की तानाशाही है। ये परंपरा 70 सालों से आई है और हम लोगों ने हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष लिखा गया है। हाँ। अगर हम ये पूछ रहे हैं कि आज आप नमाज पढ़ने में आप पाबंदी लगा रहे हैं, दलित राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने की पाबंदी लगा रहे हैं, तो कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? बौद्धिस्ट कहाँ जाएगा, जैनिस्ट कहाँ जाएगा, और भी जो हमारी संप्रदाय हैं, और भी जो हमारी सभ्यता है, वो कहाँ जाएंगी? मतलब किस प्रकार की ये एक परिकल्पना दे रहे हैं जो समाज को भिन्न भिन्न कर तोड़ रहे हैं। तो आपके समझ में नहीं आ रहा योगी मोदी जी का? योगी जी तो ढोंगी हैं, आप उनको योगी मत कहा करिए। उनका नाम अजय कुमार बिष्ट है, नाम लिया करिए। मैं भी महंत हूँ, मैं भी अपने आप को महंत लिख सकता हूँ योगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी पद पे हो या किसी संवाददाता को अपना इंटरव्यू दे रहा हो तो वो अपना असली नाम बताए, जो उसका नाम है। ठाकुर है वो, ब्राह्मण नहीं है, ठाकुर है वो। एक ठाकुर है, ब्राह्मण ना बने। और ठाकुर को तो हिंसा प्रिय ही है। देख रहे हैं कैसा नरसंहार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कुचल दिया जा रहा है किसानों को, बच्चियों का रेप हो रहा है, एसिड से फेंक दिया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री चुपचाप करा सुशासन। क्योंकि आप जिस तरह से भगवा पहनकर योगी जी को बोल रहे हैं, तो ये ऐसे तो आपको भी लोग देशद्रोही बोल देंगे। हमें बीजेपी और मीडिया कर्मी से टैग नहीं लेना है कि हम देशद्रोही हैं या हिंदुत्व में हैं या हिंदू हैं। हमें आप और बीजेपी टैग नहीं देगी, ये हमारा अधिकार है। और सरकार की आलोचना करना और जनता का हक होता है। ये कैसा लोकतंत्र चला रहे हैं जब हमें आप बोलने के लिए राजद्रोह और यूपीपीए लगा देंगे? क्या त्रिपुरा वाले की तरह हमारे में भी यूपीए लगाया जाएगा क्या? क्या सिस्टम है? अगर हम सरकार का आलोचना नहीं कर सकते तो कहिए ना कि हम अंग्रेज शासन में हैं। अब ये कह दीजिए तो राष्ट्रवादी सरकार है, कह रहे भाई हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी हैं तो ये बताएं कि इनका राष्ट्रवाद तब कहा जाता है जब कोरोना काल में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक होकर काम करता है। आज ये फतवा जारी करते हैं, किसी को दिन दहाड़े उठा लिया जाता है, तब इनका राष्ट्रवाद कहा जाता है। क्या राष्ट्रवाद का हिंदुओं के लिए है, मुसलमान नहीं होगा उसमें? आप खुद क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव भी आप रहते हैं, तो नमाज के मुद्दे पर आप कैसे सोचते हैं? क्या लग रहा है, नमाज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो गुरुग्राम का मुद्दा, 20 मिनट के लिए, कोई समय के लिए कोई रोड ब्लॉक नहीं हो सकती है। अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो घंटों लाइन लगती है। बेशर्मी न करे देश के नेता, और खासकर बीजेपी के। नमाज पढ़ने में जो ये रोक लगा रहे हैं, इनको यह कहना आवश्यक होना चाहिए कि ये देश के गृह मंत्री हैं, इनका कोई गरिमामय पद होता है। इनको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका गृह मंत्री बनाया गया है। अगर ये उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे तो उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। क्योंकि आप खुद यूपी से आते हैं, आप प्रयागराज से हैं, और राम मंदिर का मुद्दा लगातार जो है उछल रहा है, और खूब जो है ये बीजेपी को उम्मीद है कि वोट मिलेंगे झोली भर के। और कोई मुद्दा है धर्म के अलावा, और कोई मुद्दा है बीजेपी के पास? विकास का मुद्दा है। अगर विकास के मुद्दे पे शिक्षा बेरोजगारी महंगाई पे चुनाव लड़के दिखा दे, 7 सीटों में सिमटा देंगे इनको हम। 7 सीटों में। ब्राह्मण इतना नाराज है, 5600 ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है, हमारे मान की हत्या की गई है और इनके मुंह से आवाज नहीं आई है। क्या मजाक बना दिया है देश के हिंदुत्व का इन्होंने। चप्पल पहन के, जूता पहन के ऐसी बद्रीनाथ की पूरी परिक्रमा करते हैं, कालीन बिछवाते हैं, जिस ग्रह को आज तक कोई नहीं देख पाया उस पर कैमरा लेके जाते हैं। क्या बेशर्मी धर्म के नाम में मचा रखी है इन्होंने। क्यों जूता पहन के से मंदिर पे गए थे? ये इतने बड़े भक्त के जूता पहनेंगे? सॉक्स यहाँ पे मोजा पहन के भी जाना
प्रतिबंधित माना जाता है, वहाँ पूरी गरिमा को तोड़ चुके हैं। अगर प्रलय आएगा तो उसका जिम्मेदारी सिर्फ नरेंद्र मोदी की होगी। आप मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो धर्म के नाम पे अपना प्रचार कर रहे हैं। उनको धर्म से मतलब नहीं है, हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, उनको अपनी कुर्सी से मतलब है। और कुर्सी के लिए उन्होंने कितनों की लाशें गिरा भी दी है। वो तो मंदिर भी जाते हैं, खूब जो है पूजा पाठ करते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, वहां के भी मंदिरों में जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो संस्कृति को ये आगे बढ़ा रहे बताइए, हैं। वो देश के प्रधानमंत्री है, अभी एक समिट की जा रही है यूएनओ की तरफ से, जी। जिसका नेतृत्व बाइडेन कर रहे हैं, और वहां पे भारत को नहीं बुलाया जाएगा लोकतांत्रिक देशों में से। हमारी पूरी किरकिरी करा चुके हैं ये। आप एक इंडेक्स आया हुआ उसको देखिए, भारत एक ऐसे देशों में जा रहा है जो कि ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, उसे कोई व्यापार नहीं करेगा। जिस तरह से हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्री, मतलब अमेरिका से नहीं तो यूरोप से नहीं, तो आप समझिए कि हमारे देश के हालात क्या है। यूपी चुनाव को लेकर आपको क्या स्थिति नजर आ रही है? आप खुद जो है पूरब से आते हैं, बीजेपी को उम्मीद है कि हिंदू उसके साथ खड़ा है। गठबंधन चुनाव जीतेगा, योगी चुनाव नहीं जीतेंगे। तो गठबंधन किसका गठबंधन? कांग्रेस, एआईएम, भाजपा, ओ सपा। हाँ, नहीं, सपा के साथ तो कांग्रेस का गठबंधन है ही नहीं। मैं बता दूं, अभी स्थितियां साफ नहीं है, 2 महीने पहले तय हो जाएगा। कांग्रेस, सपा दोनों मिलकर सरकार बनाएंगी, और अगर कमी पड़े तो एआईएम साथ देगी। महागठबंधन चुनाव जीतेगा आप महाराष्ट्र। ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, सीधा सवाल ये है कि हर को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर वो चुनाव लड़ने आए हैं तो धर्म की ठेकेदारी छोड़कर वो इंसानियत के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो हम भी लोग उनका साथ देते हैं। वो तो वही काम तो बीजेपी कर रही है, वही आरोप आप बीजेपी पर लगाते हुए धर्म की राजनीति कर रही है। वही ओवैसी भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ओवैसी से कोई फरेज नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे दोनों से परहेज है। मैंने क्या कहा, धर्म की ठेकेदारी नहीं करनी है। हमारे सामने जो भी होगा वो इंसान होगा, जो भी सर्व समाज की बात करेगा, जो भी देश हित की बात करेगा, और जो भी हमारे यहाँ पे सब लोगों को इंसान समझेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसका सपोर्ट बराबर समाज योगी करेगा। जी ने अब जो है कैराना मुद्दा उठा लिया है, तो आप कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई जो गुंडा है वो उसको सबको जो है ठिकाने लगा। मैं आपको बता दूं, गुंडई तो ये खुद कर रहे हैं। किसानों पे गाड़ी कुचल देना, गृह राज्य मंत्री ने क्या कहा था, मैं जो हूँ मैं दिखा दूंगा, मैं रोक दूंगा। गाड़ी से कुचल दिया हम उनको। अब 8 किसान कुचल दिए गए। क्या गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ? क्या दिन तांडव हुआ वहां पर। और दूसरी बात तो बता दे, अगर ऐसे आप रामराज कहते हैं तो ये इनका रामराज हो सकता है। भगवान राम का बनाया रामराज नहीं है। गरीब ने दिवाली का दिए भी के 2-2 बूंद इकट्ठा करके बेच के खाने खाए हैं, और ये 3000 रुपए का दिया जलाए हैं। ये रामराज की सरकार है। लेकिन भव्य दिवाली तो मनाई सरकार। भव्य दिवाली मनाई तो गरीबों को, अगर उतने जितना इन्होंने दिया था उतना ही गरीबों को दे दिए होते ना, तो शायद उनकी दिवाली मन गई होती। रामराज में राम मंदिर से जाना अच्छी बात नहीं है। राम मंदिर बनाना ठीक है, क्या भीख मंगवाएंगे क्या वहां पर? राम मंदिर का मुद्दा हर बार यूपी में क्यों उठाते हैं? ये कितने बार अटल बिहारी राम मंदिर पे आए, मोदी राम मंदिर। आपको क्या दिक्कत है राम मंदिर से? भाई मुझे राम मंदिर दिक्कत नहीं है, राम मंदिर बन चुका, सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया। आप ये विकास के मुद्दे में चुनाव लड़े, रोजगार के मुद्दे में चुनाव लड़े, महंगाई के मुद्दे में चुनाव लड़े, ये उस पर नहीं लड़ेंगे। क्यों? ये हार जाएंगे। आप राम मंदिर निर्माण से खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है, प्रसन्न है। लेकिन जय सिया राम कहिए ना, जय श्री राम क्यों? ऐसा शादी नहीं करता है किसी, उनके यहाँ कोई शादी नहीं करता। राम को कोई पत्नी से अलग करते हो भैया? जय सिया राम है, जय सिया राम नहीं। और हम तो दोनों बोलेंगे, जय सिया राम, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ये हमारी परंपरा है। हमारे यहाँ पे अल्लाह अकबर बोलेंगे। बिल्कुल, दोनों परंपरा हमारे यहाँ पे रही है। गंगा जमुना तहजीब हमारे प्रयागराज में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान कोई बैर नहीं है। लेकिन जैसे अल्लाह अकबर का नारा टिकैत साहब की रैली में लगा, बवाल मच गया। योगी जी और कुछ कर पाएंगे? मैंने क्या 4.5 साल इन्होंने धर्म का ही काम किया है, धर्म को ही लड़ाया है, तो धर्म के ही नाम पे चुनाव लड़ेंगे ना? ये इनका काम क्या है? धर्म। भाई प्रधानमंत्री आए थे, शमशान कब्रिस्तान की बात किए थे, ईद दिवाली की बात किए थे। जब देश का प्रधानमंत्री ध्रुवीकरण की राजनीति खेलता है तो ऐसे गधों को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। 2 मिनट पहले, 2 घंटे पहले मालूम चला कि ये गधा हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, और पूरी यूपी को बर्बाद करके रख चुका है। ये बर्बाद। आज के समय में देखा जा रहा है, अगर कोई नफरत फैलाने का काम कर रहा है तो उसको कहा जा रहा है ये कट्टर हिंदू है, यही कट्टर हिंदू। देखिए, मैं बता दूं, हिंदू वो है जो सबको एक साथ लेके चले। ना हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी और ना ही कभी होगी। सीधी बात, ना हमारे यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी और ना ही कभी होगी। तो अल्लाह अकबर और जय श्री राम एक साथ लगेगा। जय सिया राम, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर लगा दिया संत ने। रोक लो, मोदी भी रोक ले, अमित शाह भी रोक ले, जिसको रोकना कोई फरेज नहीं आपको? कोई नहीं। ये हमारी तहजीब है और हम एक हैं। आपको हिंदू विरोधी कह देंगे वो लोग। देखिए, एक चीज बता दूं, आपको डर नहीं लगता है? मुझे देखिए साके फिक्र की जरूरत नहीं है। डर क्यों नहीं लगता भाई? मुझे जान का खतरा है। जान खतरा पूरे हिंदुस्तान का हर एक नागरिक को है। जो भी नहीं खिलाफ बोले तो जान का खतरा है।
अच्छा। और यही सरकार की सबसे बड़ी खामी है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, सीधी बात। लेकिन कहा जा रहा है भाई साधु संतों को के लिए तो सरकार बहुत कर रही है, खुद योगी जी संत है। साधु संतों को मारा गया है, मैंने कहा 56 ब्राह्मण यूपी में मारे गए हैं। और जहां तक आप साधु संतों की बात कर रहे हैं, कुंभ लगवा के साधु संतों को मरवाया गया। 3 संत वहां ही मारे गए थे उत्तराखंड में जब कुंभ लगा था। देखिए सीधी बात है, हिंदुत्व की राजनीति मत करो, विकास पे आओ ना भाई, मैं बार बार करो विकास पे राजनीति करो। आप विकास की राजनीति नहीं करोगे, आपसे भी हिंदू मुसलमान करोगे, तो हिंदू मुसलमान करना छोड़ दीजिए। बेरोजगार, ये विकास पे मतलब जो गंगा में विकास बहा दिया इन्होंने, क्लास कुत्तों से खिलवा दी। कोरोना काल में हमने देखा ही है यूपी में क्या हाल कंडीशन थी, तो आप वो देखिए बस। आपको लग रहा है लोग बीजेपी के को क्योंकि उम्मीद है कि भाई हमारे साथ लोग आएंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि लोग बीजेपी को क्यों वोट नहीं देंगे? आपको क्या लग रहा है? बीजेपी को वोट इसलिए नहीं दिया जाएगा कि बीजेपी ने अपने सारे वादे झूठे निकाले। 5 किलो राशन भी उन्होंने बंद कर दिया, 5 किलो राशन भी उन्होंने बंद कर दिया। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। एक माँ जिसको उन्होंने चूल्हा देके उज्ज्वला योजना लेके आए थे, वो भी यार लकड़ी के चूल्हे में मतलब चूल्हे में खाना बनाने के लिए मजबूर है। आज देश में हर एक नागरिक परेशान है। आज हम जैसे ब्राह्मण भाग रहे हैं, बेरोजगार युवा जीडी एसएससी, अभी जंतर मंतर जा रहा हूँ प्रदर्शन में बैठने, जीडी एसएससी के छात्र लाठी खा रहे हैं, देश का युवा लाठी खा रहा है, किसान कुचल दिया जा रहा है, और आप कह रहे हैं किस लिए जनता इनको वोट नहीं देगी? इनको तो वोट देना ही नहीं चाहिए। एक गलती हो चुकी भैया, मेरा भूल कमल का फूल नरेंद्र मोदी, और ये बेशर्म प्रधानमंत्री हैं, सीधी बात है। कहा जा रहा है पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। डंका बजा भी कमला हैरिस ने इनको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। रोम रोम में सावरकर और रोम में जाके गांधी, कैसी विचारधारा, दोहरीकरण की राजनीति करते हैं ये। दो मुआ साहब की तरह की बात करते हैं भाई, सीधी बात है। कपड़े से बचोगे मर जाओगे सिलाई से, इंसानियत कत्ल कर रहा चौकीदार बड़े ही सफाई से। या खुदा या श्री राम हमें सच बोलने का सलीका भी ना आ सका, ये हरामखोर झूठ भी बोलता है बड़ी सफाई से। लेकिन मसला ये भी है कि पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं तो लोगों को, और दुनिया में जो मीडिया में जो आता है उससे उनको लग रहा है कि डंका आज संत भी है कुछ अब शब्द बोलने में मजबूर है, तो समझ लीजिए कि हम लोगों की पीड़ा क्या है। आज इन्होंने परशुराम बनाया है हम लोगों को। हम उस पद की इज्जत करते हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति की इज्जत नहीं करते हैं जो कहीं जाता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाता है, कहीं जाता है तो भी गोवा जाएंगे, माल्य बन के जाएंगे, बालों कटवा देंगे। अभी राम कहीं यूपी में राम बन के ना चले जाए धनुष लेके, ये भी देखना है। इनका चरित्र ही बदलना है। क्या ब्राह्मण इसलिए कन्नी काट रहा है क्योंकि जिस तरीके से आपने मुद्दा उठाया ब्राह्मणों की हत्या का, क्या ब्राह्मण इसीलिए कन्नी काट रहा है या कोई और बड़े मुद्दे हैं? देखिए मुद्दे सभी हैं, महंगाई हमारे लिए भी है, बेरोजगारी हमारे लिए भी है, लेकिन जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज उनकी सभ्यता का हत्या हो रही है, हम इससे नाराज हैं और कहीं ना कहीं हम इस सरकार का विरोध करते हैं। आपको लग रहा है योगी जी नहीं आने वाले? योगी जी नहीं। 2024 में मोदी जी की पूरी तैयारी चलेगी, 5 राज्यों में जीतेंगे, फिर हमारी सरकार 2024 में फिर आएगी। 2024 में नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ रहे हैं, क्योंकि 2022 से नहीं, उत्तराखंड भी हार रहे हैं, पंजाब भी हार रहे हैं, समझ रहे हैं, गोवा भी हारेंगे ये इनकी सरकार, क्योंकि इन्हें लगता है भाई हिंदुत्व की काट नहीं है किसी के पास, जो बीजेपी है। हिंदुत्व की काट नहीं, हिंदुत्व की ठेकेदारी लेना बंद कर दे। हिंदुत्व को तो मार डाला इन्होंने, भुखमरी से, बेरोजगारी से, सब तरह से इनको बेकार कर दिया गया है। तो आप समझ जाइए कि इनकी राजनीति क्या है, आप समझ जाइए बस इनकी राजनीति है क्या। मैंने आपसे कहा ना, विकास दीपी के भी चुनाव नहीं लड़ेगी इनकी। अटल बिहारी वाजपेयी भी जाए थे तो वो भी हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ते, ये भी हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। कोई अच्छा काम कुछ अगर आपको अच्छा लग रहा है इस सरकार में, योगी जी से, मोदी जी से, अगर आपने इतनी नेगेटिविटी बताई, कुछ पॉजिटिव? देखिए इस सरकार की एक ही पॉजिटिविटी है कि ये झूठ बहुत बोलते हैं। कोई इनकी अच्छाई अभी तक तो मुझे दिखी नहीं है, क्योंकि 2016 कल के डेट से हम लोगों को नोटबंदी में लाइन में लगाया गया, तो आज लाशें तक लगाया गया है। और जहां तक है, ये सरकार ने एक चीज तो किया है कि जनता को, जो धर्म के नाम पे जनता को उछलती थी ना, उस धर्म को इन्होंने दिखा दिया कि धर्म के नाम पे मांगोगे सरकार ऐसे। लेकिन एक पर्सपेक्टिव बनाया गया कि जो संत बीजेपी के साथ है वो असली संत है, जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो हिंदू है। मैंने कहा ना, सर्टिफिकेट लेना नहीं पड़ेगा आपसे ना बीजेपी वालों से। आप बताएंगे मैं कौन हूँ, आप बताएंगे, ये बता पाएंगे मोदी जी कौन है? ये क्या मजाक बना रखा है सर्टिफिकेट का, ड्रामा बना रखा है बीजेपी ने। ड्रामाबाजी ना करे बीजेपी, हमें ड्रामाबाजी नहीं करनी है। हम क्या है हम जानते हैं, हम क्या है हम जानते हैं, हमें ना बताइए। तो इस बार बीजेपी की दाल निकलने वाली है? नहीं, बीजेपी कुछ नहीं, बीजेपी गई। बेरोजगारी का मुद्दा अहम रहेगा। बीजेपी सीधा, अगर बीजेपी दोबारा आ गई तो हम लोग ऐसे भीख मांगेंगे। 5 किलो मांग रहे हैं ना, 5 की इकोनॉमी थी, ऐसे भी मांगेंगे अल्लाह के नाम पे। तो भीख मंगवाना चाहते हैं तो ले आइए बीजेपी।
युवा भी समझ चुका है कि अब भीख मांगने का समय आ चुका है। मेरे साथ विजय शर्मा जी, इनसे हमने बातचीत की ना, साफ तौर से कहना है कि जो स्थिति देश में पैदा हो रखी है, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति बीजेपी कर रही है, वो आने वाले समय में बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय है। आपको क्या लग रहा है मैं जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।